आज की आवाज़ से दिमाग में क्या होता है। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप ओम बोलते हैं तो आपकी ब्रेन की 84% न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये सिर्फ मेरा क्लेम नहीं है, ये मेडिकल साइंस का प्रूवन फैक्ट है। नासा ने स्पेस में सूर्य की वाइब्रेशंस रिकॉर्ड की और पता है क्या मिला? वही ओम की धुनी। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जो खोजा था, आज की मॉडर्न साइंस उसे साबित कर रही है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, 99% लोग ओम का उच्चारण गलत कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें इसके रियल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहीं छोड़ दिया तो आप एक ऐसा रहस्य मिस कर जाएंगे जो आपके मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ और पूरे एग्जिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस वीडियो को 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत करना। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो शायद आपने भी कभी सोचा होगा। हम सब ने बचपन से सुना है, ओम सबसे पवित्र ध्वनि है, ओम ब्रह्मांड की आवाज़ है, ओम से सारे मंत्र शुरू होते हैं। लेकिन ये सब सुनकर कभी लगा है ना कि ये सब बस धार्मिक बातें हैं? कोई साइंटिफिक प्रूफ है इसके पीछे आखिर एक सिंपल साउंड, सिर्फ 3 अक्षर अ उ म इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? देखिए दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। पिछले 50 सालों में दुनिया भर के साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हुए हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर योगा क्लास ओम से शुरू होती है? क्यों हर मेडिटेशन सेशन में ओम चांटिंग करवाई जाती है? क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग स्टीव जॉब्स से लेकर ओपरा विनफ्री तक ओम मेडिटेशन करते थे या करते हैं? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक डीप साइंस है। साउंड थेरेपी, फ्रीक्वेंसी हीलिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी और क्वांटम फिजिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जब आप ओम बोलते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो किसी और साउंड से नहीं होता। आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। आपका वेगस नर्व जो आपके ब्रेन से लेकर आपके पेट तक जाती है वो स्टिम्युलेट होता है। आपका पाइनियल ग्लैंड, जिसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में तीसरी आंख कहा गया है, वो एक्टिवेट होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे एंशिएंट ऋषि मुनि ये सब 1000 साल पहले जान गए थे, बिना किसी MRI मशीन के, बिना किसी लेबोरेटरी के, सिर्फ डीप मेडिटेशन और सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन से उन्होंने डिस्कवर किया कि ओम यूनिवर्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मंडुक्य उपनिषद में तो पूरी जानकारी है कि ओम क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट किस कॉन्शियसनेस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओम का सही उच्चारण क्या है, ब्रेन पर इसका एग्जैक्ट इफेक्ट क्या होता है, किन डिजीजेस में ये काम करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से। तो बने रहे मेरे साथ, क्योंकि ये जर्नी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ओम है क्या अकॉर्डिंग टू आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। मांडुक्य उपनिषद, जो शायद सबसे छोटी लेकिन सबसे प्रोफाउंड उपनिषद है, उसमें लिखा है, ओम इत्येतदक्षरम इदम सर्वम तस्योप व्याख्यानम, यानी ये ओम अक्षर ही सब कुछ है और यही संपूर्ण जगत की व्याख्या है। अब ये सुनकर लगता है ना कि ये बहुत गहरी बात है। ओम 3 साउंड्स का कॉम्बिनेशन है, अ, उ और म, और फिर एक चौथा एलिमेंट है जो साइलेंट है, अनाहतनाद या टूरिय स्टेट। अब हर साउंड का एक स्पेसिफिक मीनिंग और कॉन्शियसनेस लेवल है। अ रिपेरेजेंस जागृत अवस्था यानी वेकिंग स्टेट, जब आप फिजिकली कॉन्शियस है। उ रिपेरेजेंस स्वप्न अवस्था यानी ड्रीम स्टेट, जब आप सब कॉन्शियस में हैं। रिप्रेजेंस सुषुप्ति अवस्था यानी डीप स्लीप स्टेट, जब आप अनकॉन्शियस हैं। और चौथी स्टेट वो है प्योर कॉन्शियसनेस, जहां आप बियॉन्ड ऑल स्टेट्स हैं। यानी जब आप एक ओम बोलते हैं तो प्रैक्टिकली आप अपनी सभी आत्मीय केंद्र को टच कर रहे हैं। ये एक कंप्लीट जर्नी है, वेकिंग से लेकर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस तक। अब ये बात हजारों साल पहले कही गई थी, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब जाकर समझ रहा है कि हमारे ब्रेन में अलग अलग स्टेट्स हैं और उन्हें कॉन्शियसली एक्सेस किया जा सकता है।
योग सूत्रा जब पतंजलि में महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः यानी ईश्वर का वाचक, रिप्रेजेंटर प्रणव यानी ओम है, यानी ये ध्वनि डिवाइन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ डिवाइन का मतलब कोई पर्सनल गॉड नहीं, बल्कि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो सब में है। जब आप ओम चांट करते हैं तो आप प्रैक्टिकली उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो रहे हैं। वैदिक साइंस में ये भी बताया गया है कि ओम सृष्टि की पहली ध्वनि थी। नाद ब्रह्मा, साउंड इज गॉड। बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो मॉडर्न साइंस भी कहती है कि यूनिवर्स एक मैसिव वाइब्रेशन से क्रिएट हुआ था। तो क्या कोई इंसिडेंस है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी यही बताया गया है। एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है स्पांडा थ्योरी। कश्मीर शैविज्म में कहा गया है कि पूरा यूनिवर्स एक वाइब्रेशन है, एक पल्सेशन है, और ओम वो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है जिससे सारी क्रिएशन हुई। आधुनिक फिजिक्स की स्ट्रिंग थियरी भी तो यही कहती है ना कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन एट क्वांटम लेवल। अब आते हैं मॉडर्न साइंस पर और देखते हैं कि जब आप ओम चैंट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है। और यहाँ पर फैक्ट्स इतने पावरफुल हैं कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। जब लोग ओम चैंट करते हैं तो उनके ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम जो इमोशंस और मेमोरी को कंट्रोल करता है वो कम्प्लीटली डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां एंजाइटी, फेयर और नेगेटिव इमोशंस टेम्परेरीली शट डाउन हो जाते हैं। ये एग्जैक्टली वही स्टेप है जो डीप मेडिटेशन में हमें प्राप्त होती है। एक और माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी, 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी साइंटिस्ट्स ने पाया कि जब ओम को सही तरीके से चैंट किया जाता है तो ये 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये नेचर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। पेड़ों की ग्रोथ, पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, अर्थ की रोटेशन, सब कुछ 432 हर्ट्ज के आसपास वाइब्रेट करता है। इसलिए जब आप ओम बोलते हैं तो आप नेचर के साथ सिंक हो रहे हैं। नासा का एक रिसर्च था जिसमें उन्होंने सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिकॉर्ड की, और जब उन वेव्स को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया तो क्या निकला? ओम जैसी ही एक कंटिन्यूस हमिंग साउंड। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हमारे ऋषियों ने कहा था यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, और साइंस अब ये प्रूव कर रहा है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन की बात करें, आपके शरीर में वेगस नर्व सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन से लेकर ऑब्डोमेन तक जाती है। ये नर्व आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, यानी रेस्ट, डाइजेस्ट और हील मोड को। स्टडीज में पाया गया कि ओम चैंटिंग वेगस नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल कम होते हैं और फील गुड हार्मोन्स सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होते हैं। यही रीज़न है कि ओम चैंटिंग के बाद आप काम और पीसफुल फील करते हैं। ब्रेन वेव पैटर्न्स की बात करें, हमारे ब्रेन में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्रिया होती हैं। बीटा वेव्स नॉर्मल वीकिंग स्टेट में, अल्फा वेव्स रिलैक्स्ड स्टेट में, थीटा वेव्स मेडिटेशन या क्रिएटिविटी में, डेल्टा वेव्स डीप स्लीप में। जब आप ओम चैंट करते हैं तो आपका ब्रेन बीटा से अल्फा और थीटा में शिफ्ट होता है। थीटा वेव्स क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और डीप हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए रेगुलर ओम मेडिटेशन करने वाले लोग ज़्यादा क्रिएटिव और इंट्यूटिव होते हैं। पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, ये शायद सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरी है। पाइनियल ग्लैंड, जिसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में अजना चक्र या थर्ड आई कहा गया है, ये मेलेटोनिन प्रोड्यूस करती है और हमारी सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करती है। रिसर्च में पाया गया कि प्रोलॉन्ग्ड ओम चैंटिंग से पाइनियल ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स तो क्लेम करते हैं कि इससे डीएमटी यानी डाइमेथाइल ट्रिप्टामिन नेचुरली रिलीज होता है, जो प्रोफाउंड स्पिरिचुआ है, लेकिन रिसर्च ऑनगोइंग है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में इम्प्रूवमेंट, एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग रेगुलरली ओएम मेडिटेशन करते हैं उनका एचआरवी सिग्निफिकेंटली बेटर है। एचआरवी ये मेजर करता है कि आपका हार्ट कितना अडेप्टेबल है स्ट्रेस सिचुएशंस में। हायर एचआरवी मतलब बेटर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और लॉन्जेविटी।
अब बात करते हैं कि ओम चैंटिंग से आपको प्रैक्टिकली क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आप इसे कैसे सही तरीके से करें। मेंटल हेल्थ बेनिफिट सबसे पहले एंजाइटी और डिप्रेशन में मल्टीपल क्लिनिकल स्टडीज़ में प्रूव हुआ है कि डेली 10-15 मिनट्स की ओम चैंटिंग एंजाइटी सिम्टम्स को 40-50% तक रिड्यूस कर सकती है। ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स जितना इफ़ेक्टिव है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स मैकेनिज्म ये है कि ओम चैंटिंग गैबा यानी गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड लेवल्स को इंक्रीज़ करती है ब्रेन में, जो नेचुरल कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर आप एक वीक्स की रेगुलर प्रैक्टिस से ADHD सिम्टम्स में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होता है स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए, तो ये ऑलमोस्ट मैजिकल है। अगर आपको नींद नहीं आती या नींद बार बार टूटती है तो सोने से पहले 5-7 मिनट्स ओम चैंटिंग करें। यह आपके ब्रेन को डेल्टा वेव्स में शिफ्ट कर देगी और आप डीप रेस्टफुल स्लीप में जाएंगे। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बहुत इफ़ेक्टिव है। हाइपरटेंशन पेशेंट्स पर की गई स्टडी में पाया गया कि 3 मंथ्स की रेगुलर ओम मेडिटेशन से सिस्टोलिक और डायास्टोलिक दोनों प्रेशर 10-15 पॉइंट्स कम हो गए बिना मेडिकेशन चेंज किए। इम्यून सिस्टम बूस्ट ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ओम चैंटिंग आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करती है। वाइब्रेशन से लिम्फैटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जो बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। रेगुलर प्रैक्टिशनर्स कम बीमार पड़ते हैं। रेस्पिरेटरी हेल्थ जब आप ओम का प्रॉपर उच्चारण करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्राणायाम बन जाता है। डीप ब्रीदिंग होती है, लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। आस्मा और ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है। करेक्ट टेक्निक अब सबसे इम्पॉर्टेंट सही तरीका क्या है, क्योंकि 99% लोग यही गलती करते हैं। पॉस्चर सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। पद्मासन यानी लोटस पोज आइडियल है, लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं है तो सुखासन या चेयर पर भी बैठ सकते हैं। स्पाइन सीधी होनी चाहिए। ब्रीदिंग पहले डीप ब्रेथ ले नाक से, फिर स्लोली एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण करें। प्रोनाउंसिएशन ये आपके चेस्ट से आनी चाहिए गहरी आवाज़। ये गले से आवाज़ ऊपर उठती है। मैं ये होठ बंद हेमिंग साउंड ये आपके पूरे सकल को वाइब्रेट करनी चाहिए। पूरा साइकिल लगभग 7-10 सेकंड्स का होना चाहिए, और तो साइलेंट गैप ऑफ 2-3 सेकंड्स बिफोर नेक्स्ट चैंट। बिगिनर्स के लिए 5 मिनट्स पुरेशे हैं। ग्रेजुअली 15-20 मिनट्स तक बढ़ा सकते हैं। बेस्ट टाइम सुबह सनराइज के टाइम या रात को सोने से पहले। साधारण गलतियां बहुत तेज़ या बहुत ज़ोर से बोलना, ये मेडिटेशन है, परफॉर्मेंस नहीं। मैकेनिकल रेपिटेशन, अवेयरनेस होनी चाहिए। इरेगुलर ब्रीदिंग, रिदम इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस के बीच करना, क्वाइट इन्वायरमेंट ज़रूरी है। अब आते हैं उस डायमेंशन पर जो प्योरली एक्सपीरियंशियल है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ये वो पार्ट है जिसे साइंस अभी फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, लेकिन मिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं 21 दिन या उससे ज़्यादा, तो कुछ प्रोफाउंड शिफ्ट्स होते हैं। आपकी इंट्यूशन शार्प होती है, कोइंसिडेंसेस या सिंक्रोनिसिटीज ज़्यादा होने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। चक्र एक्टिवेशन की बात करें तो ओम चांटिंग 7 चक्रास को एक साथ बैलेंस करती है। एडवांस प्रैक्टिशनर्स को लाइट दिखती है मेडिटेशन में, कलर्स दिखते हैं, या एक एक्सपेंसिव फीलिंग होती है जैसे वो अपने फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड है। कुंडलिनी अवेकनिंग के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिस से। हालांकि ये सबको नहीं होता और ना ही ये गोल होना चाहिए, लेकिन एनर्जी मूवमेंट स्पाइन में डेफिनेटली फील होती हैं। एक कॉन्सेप्ट है नाडा योगा, साउंड की थ्रू यूनियन। जब आप डीपली ओम में अब्जॉर्ब्ड होते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां आप और साउंड सेपरेट नहीं रहते, आप खुद ही वो वाइब्रेशन बन जाते हैं। ये समाधि की ग्लिम्स है, अल्टीमेट यूनियन। दोस्तों, यह वीडियो ओम के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व पर आधारित है। ओम बोलने से मस्तिष्क के 84% न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, जो नासा के शोध और प्राचीन ऋषियों की खोजों से प्रमाणित है।
ओम 3 ध्वनियों अ, उ, एम और एक मौन तत्व से बना है, जो जागरूकता के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। सही उच्चारण से वेगस नर्व सक्रिय होती है, जिससे तनाव कम होता है और सेरोटोनिन बढ़ता है। आईआईटी बॉम्बे की स्टडी में पाया गया कि ओम चैंटिंग से लिम्बिक सिस्टम डी एक्टिवेट होकर चिंता और नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ओम प्राकृतिक वाइब्रेशन के साथ मेल खाता है। ओम मेडिटेशन से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, रक्तचाप नियंत्रण, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होना और श्वसन स्वास्थ्य लाभ होता है। सही अभ्यास में आरामदायक मुद्रा, गहरी सांस और सही उच्चारण शामिल हैं। आध्यात्मिक रूप से ओम चक्रों को संतुलित करता है और समाधि की अनुभूति कराता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।